हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड। एसबीआई का एक बहुत ही शानदार और अच्छा म्यूचुअल फंड है। वैसे तो बहुत सारे फंड है एसबीआई के, सारे फंड अच्छे हैं, लेकिन एक ऐसा फंड है जो मैं आपको बताऊंगा। उस फंड ने जब से लॉन्च हुआ है फंड, उसने शानदार रिटर्न दिया है। आप उसका 1 साल का रिटर्न देखें, 2 साल का रिटर्न देखें, 3 साल का रिटर्न देखें, 5, 10 या जब से शुरू हुआ है तब से उसने शानदार रिटर्न दिया है। लगभग 25 साल पहले उस फंड को लॉन्च किया हुआ है और 25 साल के अंदर उसने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। एसबीआई एएमसी सबसे बड़ी है। नंबर 2 पर आईसीआई म्यूचुअल फंड है, नंबर 3 पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ एक फंड की, जिसने लगातार पिछले 25 साल से बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है और वो एसबीआई का है, तो हमारा भरोसा भी है। उस फंड ने कितना रिटर्न दिया है, कब से वो शुरू है, हर साल का उसका रिटर्न कितना है, उस फंड का साइज कितना है, ये सब कुछ हम चेक करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे प्लेटफार्म हैं, लेकिन हम म्यूचुअल फंड के अंदर करते हैं, उससे हमें थोड़ा बहुत रिस्क कम रहता है, थोड़ा सही है। उसका कारण है कि वहाँ फंड मैनेजर है, हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हमें एक बार पैसा लगाना है या हम एसआईपी करें, उसके साथ साथ हम दूसरा काम भी कर सकते हैं। अगर दूसरे आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हर किसी के अंदर आप कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफार्म में हम कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ करने का रीज़न ये है कि यहाँ फंड मैनेजर है, वो हमारे पैसे को मैनेज कर लेते हैं, तो हमें थोड़ी बहुत हमारी रिस्क कम हो जाती है। तो इसी कारण हम म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड के अलावा आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आरडी में कर सकते हैं, एफडी भी करवा सकते हैं, लेकिन कारण ये है कि इनका थोड़ा रिटर्न कम है म्यूचुअल फंड का। अगर हम कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी अलग अलग फंड है, सभी का अलग अलग रिटर्न है, लेकिन अगर आप एफडी या आरडी इनको देखेंगे तो इनका लगभग 6-7% का रिटर्न चलता है और इतना हमारी इन्फ्लेशन भी है। तो हमें इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट लगभग हमारा 10%, 12% या 15% से अगर ऊपर रिटर्न दे तब हमें थोड़ा बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। तो इसी कारण हम म्यूचुअल फंड का सहारा लेते हैं और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अभी हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि हमारा जो म्यूचुअल फंड है उसकी हम पूरी डिटेल देखते हैं। अभी हम आ गए हैं एसबीआई के म्यूचुअल फंड ऐप के ऊपर। मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, हमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। एसआईपी छोटी या बड़ी रख सकते हैं, पैसा कम या ज़्यादा लगा सकते हैं, जितनी भी हमारे पास सेविंग है, जो भी इमरजेंसी फंड के अलावा सेविंग है, उस सेविंग को हमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। तो अभी हम जिस फंड की बात कर रहे हैं उसी फंड को हम ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप नाम देख सकते हैं, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, शानदार और अच्छा फंड है, 5 स्टार इसकी रेटिंग है और बहुत सारे लोगों का भरोसा है इसके ऊपर। जिसने लगातार रिटर्न दिया है। मेन चीज़ होती है कि 5-10 साल का रिटर्न कोई भी अच्छा या बुरा दे सकता है, लेकिन लगातार उस रिटर्न को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। इसने पिछले 25 साल से, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इसने लगातार और शानदार ही रिटर्न दिया है। जैसा आप देख सकते हैं कि ये फंड की एज है, फंड एज है 25 साल। पिछले 25 साल से ये फंड शुरू है और लगातार 25 साल तक इसने रिटर्न दिया है, वो बहुत शानदार रिटर्न दिया है। जैसे 1999 से ये फंड चल रहा है और 1999 से 25 साल होते हैं, इसने 19% से ऊपर का रिटर्न दिया है। 5 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो 26% है, 3 साल का रिटर्न आप 27% से ऊपर देख सकते हैं और 1 साल का रिटर्न आप 44% से ऊपर देख सकते हैं। और फंड का नाम आपने देखा है कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। लास्ट अपडेट इसका है 21 जून 2024 का। तो अभी हम देख लेते हैं फंड के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है, फंड का साइज़ क्या है, फंड मैनेजर कौन है। ये फंड मैनेजर है, इनकी डिटेल दी हुई है।
ये फंड का साइज़ है, ये आप ज़रूर देख लें। फंड के अंदर बहुत सारा पैसा लगा हुआ है लोगों का, 30,576 करोड़ फंड की साइज़ है। अगर आप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक हैं और अगर आप SIP करते हैं तो 500 रुपये से आप SIP शुरू कर सकते हैं। और अगर आप लमसम करते हैं, एक साथ पैसा डालते हैं, सोचते हैं कौन SIP का हर महीने या हर 6 महीने में झंझट करेगा, आपके पास जो भी सेविंग है आप एक बार में डाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप SIP करें, जो भी आपको ठीक लगे तो उस समय भी आप लमसम कर सकते हैं। लमसम के अंदर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे SIP करते हैं, SIP के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, हर महीने पैसा लगता रहता है। जब मार्केट ऊपर होता है तो भी SIP लगती है, जब मार्केट नीचे होता है तो भी लगती रहती है। और अगर लमसम अगर आप करें तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब कभी भी लमसम करें मार्केट थोड़ा नीचे हो, 5%, 10%, 15%, उस समय अगर आप लमसम करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर आपका नज़रिया लंबा है, लंबे समय का है, तब तो आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जब कभी भी करें आप एक इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मार्केट थोड़ा बहुत 5, 10, 15% नीचे हो, उस समय आप SIP लगाएं, उस दिन आप SIP लगाएं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अभी आप ये भी देखेंगे कि जो हम पैसा लगाते हैं फंड के अंदर, तो वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है। और स्टॉक मार्केट में अगर आप देखेंगे तो किस कंपनी के अंदर कितना पैसा लगता है, कितना % किस कंपनी के अंदर लगता है, फंड मैनेजर हमारे पैसे को कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सब डिटेल दी हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ कंपनियों का नाम भी लिखा हुआ है कि किस कंपनी के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है और आगे % वाइज सब कुछ लिखा हुआ है। एक फंड के अंदर फंड मैनेजर बहुत सारी कंपनियों को सिलेक्ट करते हैं, बहुत सारे स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, 15, 20, 25 भी हो सकते हैं। तो जैसी कंपनी की काबिलियत है उस हिसाब से उसके अंदर पैसा लगाते हैं। अगर आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो यहाँ सेक्टर की भी डिटेल दिखी हुई है कि किस सेक्टर के अंदर कितना पैसा लगता है। जैसे सबसे ज़्यादा पैसा फाइनेंस के अंदर लगता है, तो वहाँ 18% से ऊपर पैसा फाइनेंस के अंदर लगाया हुआ है। 2 नंबर पे आप देखेंगे तो ऑयल एंड गैस, इसके अंदर लगभग 10.5% से ऊपर लगभग 10.5% पैसा लगता है। तो हर सेक्टर वाइज यहाँ पैसा, किस सेक्टर में कितना पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर, ये भी यहाँ डिटेल दी हुई है। अभी आप दूसरी चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे इस फंड ने लगातार पिछले 25 साल के अंदर लगभग 19% से ऊपर का रिटर्न दिया है, तो हम उदाहरण के तौर पर कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं कि हम जैसे 2 या 3 लाख रुपए आगे के लिए लगाते हैं, 20-25 साल आने वाली साल के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा पैसा कितना बनता है। जैसे ये रिटर्न दिया हुआ है, ये पास्ट का रिटर्न है। अब फ्यूचर की रिटर्न की गारंटी कोई नहीं लेता, फ्यूचर में कितना रिटर्न मिल सकता ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन हम अंदाज लगा सकते हैं कि पास्ट का इसका रिटर्न है, तो उस रिटर्न को हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। पास्ट का रिटर्न फ्यूचर की गारंटी नहीं देता, लेकिन हम उदाहरण के तौर पर उसको समझ सकते हैं। तो लगातार इसका 19% से ऊपर का रिटर्न है। अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर पिछले 25 साल पहले किसी ने अगर 2 या 3 लाख रुपए भी लगाए होते तो वो पैसा कितना बनता। अभी हम आ गए हैं कैलकुलेटर के ऊपर और यहाँ कैलकुलेट करके देखेंगे कि लमसम के अंदर जैसे हम एक बार लगा देते हैं, जैसे 3 लाख रुपए का हम उदाहरण लेंगे, 3 लाख रुपए हम इस फंड के अंदर लगाते हैं, या पिछले 25 साल पहले किसी ने लगाया होता तो 25 साल बाद आज के टाइम में वो पैसा कितना ग्रो होता। तो 3 लाख रुपए हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट अमाउंट भर दिया है और 18% का रिटर्न लिया है। जैसा कि आपने देखा है 19% से ऊपर का रिटर्न दिया इस फंड ने, तो फिर भी हमने 18% का लिया, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आज हम लगाते हैं तो हमें 25 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा। इसी आधार पर हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, यही सोच के करते हैं कि हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। तो हम 19.5 की जगह 19% से ऊपर की जगह हम 18% ही मानते हैं कि मान लेते हैं 1-1.5% कम भी मिले, और 25 साल बाद हमें कितना पैसा मिल सकता है, 3 लाख रुपए अगर हम आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा टाइम फ्रेम है वो 25 साल है। 25 साल के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया, 18% का CAGR लिया है और 3 लाख रुपए हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है।
तो इसके ऊपर हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। टोटल प्रॉफिट होगा वो होगा हमारा 1,85,00,000 और मैच्योरिटी के ऊपर टोटल अमाउंट हमें मिल जाएगा वो होगा 1,88,588 रुपये। ये पैसा बनता है कंपाउंडिंग से। जितना लंबा हम होल्ड करते हैं उतना अच्छी हमें कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलती है और उससे पैसा कई गुना बन जाता है। तो ये पैसा किस तरीके से बना, कैलकुलेटर की हम डिटेल भी देख लेते हैं कि जैसे आप यहाँ जाएंगे तो हमें यहाँ कैलकुलेटर की डिटेल भी मिल जाएगी कि हमें हर साल कितना पैसा ग्रो हुआ है। हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो है 3 लाख रुपए, हमने 3 लाख रुपए लगाए और उसके ऊपर हमें रिटर्न मिला है वो मिला है 1 साल का 54,000 रुपये हो गए। हमने 18% के हिसाब से रिटर्न लिया और टोटल अमाउंट बन गया हमारा 1 साल के अंदर 3,54,000। मेन चीज़ इसके अंदर क्या है, अभी पहले सबसे पहली बात है कि पहली साल हमारा ओपनिंग बैलेंस था जिसके ऊपर हमें रिटर्न मिला 1 साल का, वो 3 लाख रुपए था। और दूसरी साल का होगा, यहाँ जैसे देख सकते हैं यहाँ हर साल का दिया हुआ है, हर साल की ये डिटेल है। दूसरी साल हमें 3 लाख के ऊपर नहीं, हमें 3,54,000 के ऊपर रिटर्न मिलेगा और वो रिटर्न हो जाएगा 18% के हिसाब से 63,720 रुपये और टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा दूसरी साल 4,17,720 रुपये। फिर उसी 4,17,000 के ऊपर हमें रिटर्न मिलेगा। तो मेन बात यह है कि इसके अंदर कंपाउंडिंग काम करती है। जैसे हमने स्कूल में भी पढ़ा है कि चक्रवर्ती ब्याज कैसे काम करता है, उसी हिसाब से इसके अंदर रिटर्न मिलता है, तब हमारा रिटर्न कई गुना बन जाता है। तो आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक ही आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो एक उदाहरण मात्र है आपको समझाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।